साथियों नमस्कार। सभी साथियों को आज महान शासक छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती की शुभकामनाएं। साथियों, आज मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी देना चाह रहा हूँ। उनका फ़ोटो है मेरे पास, ये दूसरे फ़ोन में दिखा रहा हूँ। ये छत्रपति शिवाजी महाराज का फ़ोटो है। साथियों, इनका जन्म आज ही के दिन 1630 में हुआ था। शिवनेरी के किले में हुआ था तथा इनका महापरिनिर्वाण 3 अप्रैल 1680 को रायगढ़ के किले में हुआ था, महाराष्ट्र में। साथियों, शिवाजी महाराज के जब जन्म हुआ तब उनके पिताजी एक राजा के यहाँ आदिल शाही शासक के यहाँ पर एक छोटे जमींदार के तौर पर थे। और शिवाजी महाराज जब उसके यहाँ गए तो शिवाजी महाराज ने झुक के प्रणाम नहीं किया, तो इससे जो है आदिल शाही लोग नाराज़ हो गए। तो शिवाजी महाराज वहाँ से चले गए और शिवाजी महाराज के पिताजी ने उनसे कहा कि बच्चा है, कोई बात नहीं है। लेकिन शिवाजी महाराज में विद्रोह के गुण बचपन से ही पैदा हो गए। उनकी माँ जीजाबाई ने उन्हें एक महान देशभक्त, सपूत योद्धा और वीर योद्धा और लड़ने वाला योद्धा बनाया। शिवाजी महाराज ने अपना पहला किला लगभग 16 साल की उम्र में ही जीत लिया था। 15-16 साल की उम्र में शिवाजी महाराज ने पहला किला जीत लिया था और उसके बाद शिवाजी महाराज ने कई किले जीते। साथियों, शिवाजी महाराज जो है कुछ समय बाद आदिल शाह नाम का एक आदमी, बड़ा मुगल वो था, लड़ाकू योद्धा, वो उससे लड़ने के लिए उसने आक्रमण कर दिया। लेकिन शिवाजी महाराज की सेना और उनकी सेना कई महीनों तक लड़ती रही। फिर बात संधि की हुई तो आदिल शाह ने जो है कहा कि मैं शिवाजी को मार डालूँगा। उसने विचार किया और शिवाजी महाराज ने कहा कि हम दोनों अकेले मिलेंगे, केवल एक एक अंगरक्षक रहेगा। तो शिवाजी महाराज का एक अंगरक्षक था और आदिल शाह का एक अंगरक्षक था। दोनों आए, दोनों की सेनाएं 1-1 किलोमीटर की दूरी पर थी। दोनों बीच में, पहाड़ों के बीच में एक तंबू में आए। तो आदिल शाह ने शिवाजी महाराज को गले से लगाया। शिवाजी महाराज छोटे कद के थे और आदिल शाह लंबा तगड़ा था, तो उसने उन्हें पीछे से उसके शरीर में तलवार से मारने का प्रयास किया, गला पकड़ के। लेकिन उनके शरीर पे जो है पहले तो सुरक्षा कवच पहन के गए थे सुरक्षा के तौर पे, और ये अपने हाथों में नाखून, बगनख जैसा कोई शस्त्र होगा, उसको बगनख नाम कहते थे, उसको पहन के गए। नाखूनों में ही उसमें धार होगी। तो उन्होंने शिवाजी महाराज ने उसकी हथेलियों में, पेट में बगनख घुसेड़ दिया और उसको आंतें बाहर निकाल के मार डाला। और उनके सेनापति अंगरक्षक ने शिवाजी महाराज को मारने का कोशिश की, तो इनके अंगरक्षक ने उसका अंगरक्षक को मार डाला। इस तरह से बाद में वो लड़ाई जीत ली शिवाजी महाराज। और फिर कई जो है मुग़ल शासक औरंगज़ेब भी जब उनसे परेशान हो गया तो उन्होंने मुग़लों के जो महाराष्ट्र में और उसके आसपास के एरिया में जो मुग़लों के छोटे छोटे राज्य थे, उन पे भी अटैक किया शिवाजी महाराज ने। तो फिर बाद में मुग़ल सरदार
मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब ने उनको बुलाया आगरा। आगरा में जो है एक आदमी आया था जो राजस्थान का हिंदू राजा था, उसको भेजा। उसने प्रयास से पहले लड़ाई हुई, फिर संधि हुई, फिर उससे जय सिंह नाम का जो है उनका एक वो था सरदार, हिंदू सरदार, उसको माध्यम से आगरा बुलाया। बोले शिवाजी जो हैं, आप लड़ाई ना लड़ें मुग़लों से, हम आपको स्वतः ही उस क्षेत्र का शासक घोषित कर देंगे। जब वहाँ गए तो उन्होंने 5,000 का मनसबदारी घोषित की, जबकि शिवाजी महाराज 7,000 की चाहते थे। तो वो शिवाजी महाराज वहाँ से आगरा के किले में गुस्सा होकर निकले, लेकिन औरंगज़ेब ने धोखाधड़ी से या चालबाजी से उनको वहीं नज़रबंद कर लिया। आगरा के किले में जब वो नज़रबंद हो गए, कैद हुए, तो उन्होंने अपने दिमाग से, विवेक से, क्योंकि शिवाजी महाराज के बहुत सारे चाहने वाले आगरा में भी थे, और उन्होंने जो वहाँ के लोग थे काम करने वाले, जिस जगह वो नज़रबंद थे, उस जगह पर जो है कुछ लोग आते जाते थे। तो बताते हैं कि वो खाना लाने वाली टोकरियों में बैठ के शिवाजी महाराज को बाहर कर दिया, और शिवाजी महाराज जो है वहाँ से, आगरा से ग्वालियर होके महाराष्ट्र की तरफ नहीं गए। क्यों? कि उनके गुप्तचर जो है आगरा की तरफ ही ज़्यादा दौड़ते, आगरा से ग्वालियर की तरफ ज़्यादा देखभाल करते। तो शिवाजी महाराज उल्टे मथुरा तरफ गए, और मथुरा से उन्होंने ब्राह्मणों के साथ उनकी वेशभूषा में ब्राह्मण का बालक बन के, और वे उधर इलाहाबाद से फिर छत्तीसगढ़ के जंगलों में होके वो रायगढ़ पहुँचे। लेकिन बाद में बताते हैं 2 या 3 ब्राह्मणों के साथ शिवाजी महाराज की वेशभूषा नहीं, उनकी हाइट कम थी, तो हुलिये से उनके सेना के औरंगज़ेब के सैनिकों ने पकड़ लिया। तो ब्राह्मणों के साथ खाना खिलाया, तो फिर ब्राह्मणों ने मजबूरी में एक थाली में खाना खाना पड़ा। इससे उन्हें भरोसा हो गया कि ये ब्राह्मण ही होगा। इस तरह से वो वहाँ से उनके जबड़े से, एक शेर के जबड़े से कोई शिकार निकल जाता, इस तरह से निकल गए। और फिर शिवाजी महाराज ने बहुत आक्रमण किए और बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित किया। लेकिन उनके ही कुछ साथी बोले कि शिवाजी महाराज, आप तो शूद्र हैं, शूद्रों का राज्य होता नहीं है। आप शूद्र नहीं कहा उनको, सॉरी, उन्होंने कहा कि शिवाजी आप कोई शासक नहीं हो, आप राज्याभिषेक हुआ नहीं, इसीलिए आपका राज्य हम आदेश जब मानेंगे जब आप राजा होंगे। राजा होने के लिए राज्याभिषेक की ज़रूरत पड़ती थी। तो बहुत सारे ब्राह्मणों को बुलाया, लेकिन कोई ब्राह्मण तैयार नहीं हुआ। एक ब्राह्मण जो है बाघ भट्ट था, भट्ट नाम का ब्राह्मण था, कागा भट्ट, बनारस का, वो आया। उसने कहा कि मैं शिवाजी का राज्याभिषेक करूंगा, लेकिन बहुत सारे लोग विरोध करे कागा भट्ट का। तो उसने शिवाजी महाराज की जो है वंशावली राजस्थान के राजपूत राजाओं से जोड़ दी, जो गलत थी। तो उसने जो है बहुत सारा पैसा शिवाजी महाराज का लिया, और 1674 में शिवाजी महाराज को जो है राज्याभिषेक हुआ। उससे उनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी कम हुई, लेकिन उन्होंने फिर कोशिश और प्रयास किए कि हम पुनः शासक बनेंगे। तो जो भट्ट नाम का जो ब्राह्मण था, उसने जो है उनका जो है राज्याभिषेक किया। लेकिन महाराष्ट्र के किसी अच्छे ब्राह्मण ने, कुलीन ब्राह्मण ने उनका राज्याभिषेक नहीं किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि शिवाजी जो है पिछड़े वर्ग का है, शूद्र है। अर्थात शिवाजी महाराज कुणबी समाज के थे, ओबीसी थे, ये मराठा थे। इसीलिए शिवाजी महाराज का जो है राज्याभिषेक कोई करना नहीं चाह रहा था, जो कि उन्होंने जी जान लगा के, प्राणों की आहुति लगा के
अपने जीवन का पूरा संघर्ष करके मृत्यु के पास से निकल के भी उन्होंने डरे नहीं और पूरे महाराष्ट्र को आज़ाद कराया और छत्रपति कहलाए। साथियों, शिवाजी महाराज को बाद में 1680 में शिवाजी महाराज, जैसा कि मैंने बताया आपको, चले गए हमारे बीच से। शिवाजी महाराज जैसा शासक हर कई युगों में एक हाथ पैदा होता है। मैं आज उनके इस जन्म तिथि के अवसर पर आप सभी को, मेरे जो साथी श्रोतागण हैं, सबको मैं नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और शिवाजी महाराज का और जीवन परिचय आप पढ़ें, समझें और शिवाजी महाराज के विचारों पर चलें। अपने देश के साथ जो है डट के हम सब लोग खड़े रहें, देशवासियों की उन्नति करने में मदद करें, उन्हें ऊंचा उठाने में मदद करें, कमज़ोर तबके के लोगों को ऊंचा उठाने का प्रयास करें और निम्न वर्ग का कोई भी आदमी भारत में गरीब न रहे, ऐसी उम्मीद करता हूँ। और आप सबसे ये प्रार्थना करता हूँ कि जितने भी हमारे बहन बेटियां हैं उनका सम्मान करें, क्योंकि शिवाजी महाराज के कुछ लोग लड़ाई के दौरान किसी मुग़ल शासक की बहन बेटी को उठा लाए थे और कहा कि शिवाजी महाराज लीजिए हमारी तरफ से तोहफा। तो उन्होंने उससे कहा, उस महिला से, कि मुझे माफ़ करो, ये लोग मूर्ख हैं जो आपको ले आए और मैं आपका रेस्पेक्ट करता हूँ। और एक चिट्ठी लिखी उनके परिजनों को कि मैं महिलाओं का सम्मान करता हूँ और ये आपकी बेटी, बहन बेटी जो भी है, इसको जो है मैं सकुशल वापस भेज रहा हूँ। कृपया इसको आप अपने स्वीकार करें और मेरे जो सैनिक हैं उनको माफ़ करें। साथियों, वैसे शिवाजी महाराज थे, मैं उनको वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और सभी ऐसे तमाम महापुरुष जो ट्राइबल हों, बैकवर्ड हों, उन तमाम महापुरुषों का जब भी मुझे अवसर मिलेगा मैं छोटा वीडियो बना के आपको ज़रूर प्रेषित करूँगा। धन्यवाद साथियों।